एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि शर्जीला जो कि अपने बाप की इज्जत की खातिर इतना बड़ा स्टेप ले रही है कि वो मुस्तफ़ा से शादी कर लेगी। इस तरह हुमा पर भी कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, उसकी बहन की रुखसती भी अच्छी तरह हो जाएगी। मुस्तफ़ा जो कि कभी भी शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक लापरवाह इंसान है जो कि खुद को नहीं संभाल पा रहा, वो कैसे किसी दूसरे की जिम्मेदारी संभाल सकता है। शर्जीला की आंखों में अपने लिए एक यकीन और उम्मीद देखकर उसे इनकार नहीं कर पाता और उसे हाँ कह देता है। वो जैसे ही घर आता है तो खुद हैरान रहता है कि शर्जीला को ऐसा मुझ में क्या नज़र आया कि उसने मुझसे शादी के लिए कहा है। वो खुद को यकीन नहीं दिला रहा होता। अपनी माँ से कहता है कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी इंसान ने मुझ पर यकीन किया है कि तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं उसकी आखिरी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहता था, इसी वजह से मैं हाँ कर आया हूँ। मुस्तफ़ा का बाप तो मुस्तफ़ा की रजामंदी जानकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो भी यही चाहता था कि किसी न किसी तरह शर्जीला की इज्जत रह जाए और उसकी बहन की भी अच्छी तरह से रुखसती हो जाए। जब वो ये बात जाकर शर्जीला के वालिदैन को कहते हैं तो शर्जीला का वालिद कभी भी राज़ी नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि मुस्तफ़ा एक लापरवाह लड़का है जिसकी ना कोई जॉब है ना कोई एजुकेशन है। वो अपनी बेटी को कहते हैं समझने वाली बात करो, तुम मुझ पर बोझ नहीं हो, चाहे तुम पर लोग हज़ारों उंगलियां उठाएं, उन उंगलियों को तोड़ने वाला मैं अभी हूँ। तुम्हें ऐसा कोई भी कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें हर चीज़ को फेस करना आना चाहिए। मैं तुम्हारी शादी मुस्तफ़ा से नहीं करूँगा। तुम मेरी समझदार बेटी हो, कैसे मैं तुम्हें अंधे कुएं में धकेल दूँ। लेकिन शर्जीला बज़िद होती है क्योंकि वो एक बहादुर लड़की है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके बाप को उसकी बहन को बातें सुनना पड़े कि तुम्हारी बहन की शादी टूटी है। इसी वजह से अपने बाप को अपने घर वालों को मनाती है कि वो मुस्तफ़ा से शादी के लिए राज़ी है, दिल से राज़ी है, बस वो मुस्तफ़ा से शादी करना चाहती है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा उसे हाँ तो कर आया है लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो कैसे शादी वाली ज़िंदगी को समझेगा क्योंकि उसने आज तक कभी अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस नहीं हुआ, तो वो कैसे शर्जीला को लेकर सीरियस हो सकता है। लेकिन मुस्तफ़ा का निकाह शर्जीला से हो ही जाता है। उसी दिन जिस दिन अदील और शर्जीला की बारात का दिन तय पाया था, उसी दिन शर्जीला और मुस्तफ़ा का निकाह होता है। मुस्तफ़ा अभी तक शौक में होता है कि उसके भाई की जगह उसकी शादी हो चुकी है, वो भी उसकी भाभी से। मुस्तफ़ा की माँ तो मान ही नहीं रही थी, वो नहीं चाहती थी कि शर्जीला अब इस घर में किसी की भी दुल्हन बनकर आए क्योंकि इस तरह दोनों भाई हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अदील कभी भी इस घर में नहीं आ पाएगा क्योंकि वो ये सोच रही थी कि किसी न किसी तरह जब ये हंगामा ठंडा होगा तो वो अदील को वापस घर ले आएगी। मुस्तफ़ा अपना कूला उतार कर फेंकता है कि ये मैं क्या कर आया हूँ। लेकिन यहाँ पर मुस्तफ़ा का बाप शर्जीला को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है कि तुम्हारी जैसी लड़की ही मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को बदल सकती है। एक अच्छी बीवी एक लापरवाह शख्स को बदल सकती है। इसी तरह तुम मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में आई हो। वो मुस्तफ़ा को समझाते हैं कि शर्जीला का ख्याल रखना, अब तुम पहले वाले मुस्तफ़ा नहीं रहे, अब तुम शर्जीला के हस्बैंड बन चुके हो। शर्जीला मुस्तफ़ा से शादी तो कर चुकी है लेकिन शादी करने के बाद ही उसे पता चलेगा कि वो और मुस्तफ़ा दोनों मुख्तलिफ सिमत वाले इंसान हैं। मुस्तफ़ा जो कि एक लापरवाह है, अपनी चीज़ों की कदर नहीं करता, अपने कमरे को हमेशा गंदा रखता है, गेम्स खेलता है। लेकिन शर्जीला जो कि एक ज़िम्मेदार लड़की है, किताबों से दिल लगाने वाली, जब वो मुस्तफ़ा की ये हालत देखती है तो उसे लगता है कि वाकई उससे कोई ना कोई गलती हो चुकी है। मुस्तफ़ा भी उसे बार बार याद दिलाता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, हम दोनों ही डिफरेंट शख्सियत रखते थे लेकिन तुम्हारी वजह से हम दोनों को ये रिश्ता निभाना पड़ रहा है। शर्जीला के वालिद को भी लगेगा कि उसने शर्जीला की शादी मुस्तफ़ा से करवाकर बहुत बड़ी गलती करती है क्योंकि मुस्तफ़ा शादी के बाद भी एक लापरवाह शख्स ही रहेगा। लेकिन जब उसे शर्जीला से मोहब्बत होगी तब इनकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी और तब इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि अदील भी इस घर में वापस आ जाएगा। अदील की माँ कभी भी अपने कमाऊ
पूत को बाहर नहीं रहने देगी और जब देखेगी कि उसकी बहू भी इतने बड़े घर से है तो बिल्कुल भी नहीं रहने देगी। मज़ीद ड्रामा से इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे